आप सोचिए, विचार कीजिए, इस नववर्ष में और उसमें क्या अंतर है। जब ये नववर्ष आता है तो आधी रात को दिन बदलता है इनका, है ना। और ये कैलेंडर कब आया जानते हो? ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे कहा जाता है, जिसके हिसाब से 1 जनवरी 2024 को हम अपना नववर्ष मानते हैं, ये तो अभी 1582 से चला है। और उसमें तमाम बदलाव कर दिए गए अंग्रेजों के अनुसार जितना उन्होंने चाहा। लेकिन हमारा नववर्ष तो अनादिकाल से चला आ रहा है। इस नववर्ष में तो आधी रात को दिन बदलता है, हमारे नववर्ष में सूर्य उदय के साथ। और इस नववर्ष में प्रकृति सोई रहती है, कोई परिवर्तन नहीं विशेष। लेकिन हमारे नववर्ष पर पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं और नए नए पत्ते पूरी प्रकृति धारण करती है। किसानों की नई फसल नववर्ष में आती है, सरकार का लेखा जोखा नववर्ष में। अरे भगवान श्री राम का प्रागट्य भी नववर्ष में, रामनवमी वो तभी तो आती है। तो संसार के अलग अलग स्थानों पर आप देखोगे अपने नववर्ष में आपको नया नजारा नजर आएगा। अब इस नववर्ष में आपको क्या नया मिलेगा ये तो आप जानो। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका अर्थ ये कि हम, हाँ, अगर इस नववर्ष पर आप एक दूसरे से बहुत अच्छे भगवान की बातें कर रहे हो, भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, कथा सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तो कोई बुराई नहीं है भैया, कोई विरोध नहीं। विरोध तब है जब हम अपनी पहचान को भूलकर किसी और के गुलाम बनना शुरू कर दें। नहीं, ये नहीं है। हमको पता होना चाहिए हमारा नववर्ष कौन सा है। और जब हम हमारा नववर्ष मनाएंगे तो इस साल तो भैया नववर्ष क्या कहें, दिवाली भी दो आ रही है, क्योंकि 14 जनवरी से तो प्रारंभ होएगा यज्ञ और 22 जनवरी को हमारे रामलला सरकार भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो बताओ मनेगी कि नहीं दिवाली? मनेगी ना। तो ये साल अगर उस कैलेंडर से भी देखें, उन तारीखों से भी देखें, तो जब तक हमारे ठाकुर जी की से जुड़ जाए तो ये भी बहुत बढ़िया है। फिर हमें कोई गिला शिकवा नहीं, कोई बुराई नहीं, बस अपना नववर्ष याद रहे, क्योंकि तभी रामनवमी पर अयोध्या अद्भुत नजारे नजर आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजा, दीप जला के दिवाली में मनाऊं, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो ये सब भी हमको मिल रहा है हमारे इसी वर्ष। तो हम सबको उत्साह से लबालब होना चाहिए।